आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे हमारे हिंदू धर्म में शक संवत और विक्रम संवत में क्या फर्क है, क्या अंतर है। देखिए, संवत को समय की गणना का भारतीय मापदंड माना जाता है। भारत में दो संवत प्रचलित है, शक और विक्रम। शक और विक्रम संवत, इनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं विस्तार से। भारत में समय की गणना के लिए जिस समय माप का सहारा लिया गया उसे संवत कहते हैं। वैसे तो भारत में समय गणना के लिए अनेक संवत प्रचलन में रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अधिक प्रयोग किए गए हैं वो है विक्रम संवत और शक संवत। अभी संवत का इतिहास क्या है? इतिहास में इस बात के तथ्य मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि भारत में संवत का प्रयोग लगभग 2000 वर्ष से ही होना शुरू हो गया था। इससे पहले शासन वर्ष का उपयोग समय की गणना के लिए किया जाता था। शासन वर्ष, महान शासन अशोक, कौटिल्य, कुषाण और सातवाहन तक यह गणना चलती रही। इससे इतिहासकारों में भ्रम की स्थिति बनी रही। हिंदुओं का सबसे प्राचीन संवत सप्तऋषि संवत है। माना जाता है कि जिसका आरंभ जो है विक्रम संवत से पूर्व 6676 ईस्वी पूर्व हुआ था और इसकी शुरुआत 3076 ईस्वी पूर्व हुई थी। इसके बाद कृष्ण कैलेंडर और फिर कलयुग संवत का प्रचलन हुआ। इसके बाद 78 ईस्वी पूर्व शक संवत और 57 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। अभी शक संवत के बारे में आपको बता देते हैं। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इस संवत का जो आरंभ है वो 78 ईस्वी पूर्व हुआ था। इस संवत का आरंभ कुषाण राजा कनिष्क महान ने अपने राज्य आरोहण को उत्सव के रूप में मनाने और उस तिथि को यादगार बनाने के लिए किया था। इस संवत की पहली तिथि चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है और इसी तिथि पर कनिष्क ने राज्य सत्ता संभाली थी। यह संवत अन्य संवतों की तुलना में कहीं और अधिक वैज्ञानिक और त्रुटिहीन है। यह संवत प्रत्येक वर्ष में मार्च की 22 तारीख को शुरू होता है और इस दिन सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है और इसी कारण दिन और रात बराबर के समय होते हैं। शक संवत के दिन 365 होते हैं और इसका लीप ईयर भी अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ ही होता है। लीप ईयर होने पर शक संवत 23 मार्च को शुरू होता है और फिर उसमें 366 दिन होते हैं। भारत में इस संवत का प्रयोग वराहमिहिर द्वारा किया गया था और कब किया गया था? 500 ईसा से किया गया है। 500 ईस्वी में किया जा रहा है उनका ये जो फॉर्मूला है। अब हम विक्रम संवत के बारे में बताते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने 57 ईस्वी पूर्व की थी। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने अपनी संपूर्ण प्रजा का ऋण खुद चुकाकर इस संवत का शुरुआत करी थी। विक्रम संवत में समय की पूरी गणना सूर्य और चांद के आधार पर की गई है, यानी कि दिन, सप्ताह, मास और वर्ष की गणना पूरी तरह से वैज्ञानिक है। पौराणिक कथा के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी। इसीलिए हिंदू इस तिथि को नव वर्ष का आरंभ मानते हैं। इसके अतिरिक्त इस तिथि को नवरात्रि भी शुरू होते हैं। अब विक्रम संवत और शक संवत में डिफरेंस क्या है? वैसे तो शक संवत और विक्रम संवत के महीने के नाम एक ही हैं और दोनों संवतों में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी है। अंतर सिर्फ दोनों पक्षों के शुरू होने में। विक्रम संवत में नया महीना पूर्णिमा के बाद आने वाले कृष्ण पक्ष में होता है, जबकि शक संवत में नया महीना अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। इसी कारण इन संवतों के शुरू होने वाली तारीखों में भी अंतर आ जाता है। शक संवत में चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा उस महीने की पहली तारीख है, जबकि विक्रम संवत में यह 16वीं तारीख है। तो इस तरह भारत में समय की सटीक गणना करने से इन दोनों संवतों की खास भूमिका है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।